आज कई लोगों को प्रभु नींद में कहता है, उठ प्रार्थना कर, तुझे नींद नहीं आ रही है, तू करवटे ले रहा है। हम वहीं पर रहते। जब पतरस, याकूब, यूहन्ना सारे चेले गत्समनी में सो रहे थे, जीसस ने उनको कितनी बार कहा, उठो प्रार्थना करो, एक भी नहीं गया। बट आई लव द रिस्पॉन्ड ऑफ सैमुअल। वो भी लेटा हुआ था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, अगर आपको गहरी नींद में परमेश्वर कहे उठ प्रार्थना कर, ये रीजन है आप में से बहुतों के ऊपर अनॉइंटिंग नहीं है। जानकारियां बहुत हैं, ओ यीशु मेरा प्रभु है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं जीसस लाइफ चर्च जाता हूं, जाती हूं, पास्टर प्रेमानी मेरे पास्टर है। इससे क्या होगा? इससे शैतान भागेगा। जाओ शैतान के सामने मेरा नाम लो, मैं पास्टर प्रेमानी के चर्च में जाता हूं, और 10-15 और को ले आएगा। इससे कुछ नहीं होगा। कभी आपने सोचा है, जब गुलायत सामने खड़ा था, कोई भी लड़ने नहीं जा रहा था, पर जो लड़ने जा रहा था उसे रोका जा रहा था, क्योंकि शैतान जानता था अगर सही मायने में कोई गोलियत को मार सकता है तो यही लड़का है, क्योंकि वो जानता था इसके ऊपर अभिषेक है। डेविल आपकी चर्च की अटेंडेंस से नहीं डरता। और जवानों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितना आपके पास प्रिविलेज है। प्रभु को आदत है जवानों के द्वारा गोलियतों को मारने की। बिलीव मी, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप यहां पर आते हो ना, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चीजों को ध्यान दो, आप किस तरह से प्रभु का वचन लेते हो। पता है कभी कभी क्या होता है, ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं, सडनली परमेश्वर वो लाइन दे रहा था जिसकी आपको जरूरत थी, पर आप लॉस्ट थे, आप कहीं और थे, आपने मिस कर दिया। मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक रिस्पॉन्ड देखिए इस आदमी का। बाइबल कहती है बेथेस्दा नामक एक प्लेस थी, बेथसदा, और वहां पर एक 38 साल का बंदा 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था वहां पर, 38 इयर्स। और यीशु वहां पर आते हैं और कहते हैं, पूछते हैं इसकी दिशा ये कब से है, और उसे बताया जाता है प्रभु ये 38 इयर्स से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यीशु उसके पास जाके कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कि अभी तक व्हाट्सएप के स्टेटस पे प्रेयर रिक्वेस्ट डालनी है। आज अगर प्रभु होता ना तो जरूर उससे पूछता, बता चंगाई चाहिए कि सिंपैथी, सहानुभूति। आप जानते हो बहुतों को सहानुभूति चाहिए। बहुत मजा आता है ना जब हमें पता चलता है लोग मुझे बेचारा समझ रहे हैं, मैं तकलीफ में हूं, मैं संकटों में हूं, और ये लोगों को पता है, और लोग मेरे बारे में बहुत पिटी फील कर रहे हैं। ये फीलिंग्स है ना, हर एक को पसंद आती हैं आजकल, कि मेरे बारे में है ना, सबको पता है कि मैं तकलीफ में हूं। नो सर, सिंपैथी नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। राइट? यीशु उससे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैंने कहा प्रभु 38 साल से बीमार व्यक्ति और चाहेगा क्या? नो, आज की जनरेशन डिफरेंट है, उनको चंगाई नहीं सिंपैथी चाहिए। एक तो व्हाट्सएप वालों ने हर इमोजी दे दिए आपको, नाक बह रहा है उसकी भी इमोजी है, देखा है आपने? लोग डाल देते हैं वहां पर फीलिंग कफ, कोल्ड, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं लोग, ए 4 बार W, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते। खुदा के पास जाओ, हीलिंग वो देगा। आप जानते हो इस बंदे को, जिसको 38 साल से वो बीमार पड़ा हुआ है, इसके बाद यीशु कहता है, उठ अपनी खाट उठा और चल। प्रभु चंगा तो कर उसको। यीशु ने उसको चंगा नहीं किया है, यीशु ने उसको आज्ञा दी है, उठो। प्रभु उठ नहीं पाता हूं, मैं कह रहा हूं उठ। सोचो जब उसने शब्द कहा उठ, उसके पूरे बदन में जीवन आने लगा, लाइफ। वन वर्ड, बीमारी खत्म हो गई। वो बंदा पता है कैसे आगे बढ़ा है? मैं आपको दिखाता हूं। ये उसकी खाट थी। प्रभु ने कहा अपनी खाट उठा और जा।
मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु खाट उठा के क्यों चलना? फरीसियों को दिखा सब्त के दिन सब किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, उठा अपनी गवाही, लिफ्ट योर टेस्टिमनी, उठा अपनी गवाही को, दिखा परमेश्वर ने क्या किया है। यू नो, इट्स अ वाइज गॉड। इतना बुद्धिमान है हमारा प्रभु। एक आदमी से इतनी आत्माएं निकाल के सूअरों में डाल दी, लोग भड़क गए, हमारी सीमा के अंदर मत आना। ठीक है, नहीं आएगा। वो जो बंदे में से जिसमें से दुष्ट आत्मा निकाली थी ना, वो भी कह रहा था, प्रभु मैं भी आपके पीछे आना चाहता हूं। नहीं, तू जा, मेरे को नहीं आने देंगे ना, मेरे बंदे को कौन रोकेगा? यू नो, उसको भेजा है प्रभु ने, उससे सबको। यीशु ने कहा जा और हर एक को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे कैसे काम किए। मुझे लगता है यीशु है ना, वहां से जब गया होगा ना, तो ऐसा देखता होगा चले हो तुम मुझे रोक पाओगे, मेरे कामों को नहीं रोक पाओगे। दैट इज अवर गॉड। सो उस आदमी का रिस्पॉन्ड देखा आपने? जो प्रभु ने कहा उसने उसकी बात मानी। डू इट, जो वो कहता है वो करो। यहां जितने भी लोग हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो वो कहता है करो। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। कोई आपको अपनी थूक लगा के चंगा करे, कैसा लगेगा? कुछ लोग तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं अंधा ही ठीक है। लेकिन उसके चंगाई देने के तरीके क्या थे? किसी किसी अंधे को बोलता था जा देखने लग, किसी को हाथ लगाता था, किसी को थूक लगाता था। हर चीज एक डिफरेंट टीचिंग है। सो आज मैं आपसे विनती करता हूं, जितने भी लोग आज यहां आए हुए हैं, आज का वर्ड आपकी लाइफ से बात करेगा। सो प्लीज मेरी विनती है कि आज मीटिंग में किसी भी कारण लॉस्ट मत होना। बच्चा उठता है, उठने दो, रोता है, रोते दो, बहन उठी गई आई, इन सारी बातों को छोड़ दो, आप वचन सुनो। मैं प्रभु को बोल रहा था इन दिनों में, मुझे टीच कर, मुझे दिखा कौन सी चीजें हैं जिससे वचन फलवंत नहीं हो पाता। और मैं आपको बताना चाहता हूं और किस कारण वचन फलवंत नहीं हो पाता। एक ऐसे व्यक्ति के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद जाओगे जिसको जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, आपका वचन गया। हमने आज पास्टर दिनेश ने प्रचार किया, हम दोनों ने सुना, और अब मुझे आदत है बोलने की। और जैसे मेरी मीटिंग पूरी हुई, अब हम लोग है ना सीढ़ियां नीचे उतर रहे हैं, और शाम को क्या कर रहा है? पिज्जा खाऊंगा, मुझे भी ले चल। कहाँ चल रहे हो? कल्याण कहाँ? डोमिनोज में ना? हाँ हाँ चलते चलते। और बता तेरा पप्पा कैसा है? अभी ठीक है, बहुत खड़ूस आदमी है, मेरे को मिला था उस दिन मुच्छड़। देख रहे हो, कोई वचन की बात नहीं है, सिर्फ यहां वहां की बातें हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक बोलो बाजू, देखो ये ट्रिक है। हाँ, आपके अंदर से कैसे भी आप जब सीढ़ियां नीचे उतरते हो ना, मेरे लिए कुछ मत बोला करो, लेकिन सुने हुए वचन पे चर्चा किया करो। यार आज का वचन थोड़ा अलग था, कितनी बार सुना है, आज अलग ही तरीके से आया था। वचन के बाद वचन की बात करो, अभिषेक आप पे बढ़ेगा। आमेन। प्रचारक को छोड़ दो, हम लोग कुछ भी नहीं है, हमारा नाम भी मत लो, कोई जरूरत नहीं है नाम लेने की। पास्टर सूरज ने या दिनेश ने या पीटर भाई ने या किसी और ने, उसको छोड़ दो, वचन की चर्चा करो। आप जानते हो, आप वचन की चर्चा करते करते घर जाओगे ना, सुनी हुई बातों पे प्रभु आपको और रेवलेशंस देगा। He will give you more revelations, right? चलिए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। गिनती की किताब 11 अध्याय, इसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। गिनती 11 चैप्टर 21 से लगाइए, 21 से। आइए मैं आपको मिलवाता हूं एक परेशान व्यक्ति से। देखो ये आदमी कितना परेशान है। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच में, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उससे खाते ही रहेंगे।
क्या वे सब भेड़ बकरियां गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? वे क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, अगर आपको हर दिन 20 लाख लोगों के लिए 2 बार खाना बनाने की आज्ञा प्रभु दे, तो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? कहां से शुरू करोगे? कौन से मार्केट में जाओगे? क्या लेकर आओगे? कितना मात्रा कितनी होगी? जरा आप सोच सकते हो आपका परमेश्वर कौन है जो 20 लाख लोगों को हर दिन 2 बार खाना दिया करता था। जब मैं परमेश्वर के इन कामों को देखता हूं ना, मेरा फेथ ऐसे जनरेट होता है अंदर से और चिंता गायब हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर को सीमित कर देते, हम परमेश्वर को छोटा बना देते। जानते हो प्रभु कैसे छोटा बनता है? जब प्रॉब्लम बड़ी बनती है। देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए मैं समझाना चाहता हूं कुछ। यहां पर सामने देखिए सब, हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकालने के लिए। खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो उन्हें वहां से निकाल ले आया तो वो सिर्फ निकल के यहां वहां घूम नहीं रहे थे, उनको एग्जैक्ट एक प्लेस पे जाना था जिसका नाम था कनान। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको ताकि आपके अंदर आज ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएं। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा नामक व्यक्ति को चुना। ठीक है, कहां जाने के लिए? कनान। कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, 2 लोग पहुंचे। कितने लोग ये बात जानते हैं आपको परमेश्वर ने दुनिया में से क्यों निकाला है? किधर तक पहुंचाने के लिए? प्रभु आपको दुनिया से निकाल के यहां ले आया है। कहां पहुंचाने के लिए? कली से आ गए ना, बस ना, हो गया। ये जगह किधर ले जाती है? प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजन का हिस्सा बन चुके हैं, क्रिश्चियनिटी का। संडे संडे चर्च, ऑफरिंग देनी है, पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोल के आना है, धन्यवाद यीशु, दैट्स कॉल्ड रिलीजन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो प्लेस है ना जहां पर आप आए हो, ये जगह आपको कहीं और ले जाने के लिए यहां है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ऐसा ना हो कि आप भी उनकी तरह जंगलों में फिरते रहें। उनको एक जगह पे जाना था जिसका नाम था कनान। आप यहां पर आते हैं एक व्यक्ति से मिलने, उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए आप यहां आते हैं। उसका नाम यीशु है। दैट्स योर टारगेट, ये आपका एम है। मैं चर्च सिर्फ पास्टर प्रेमानी से मिलने नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं वहां पर ताकि मैं अपने खुदा के साथ चलना सीखूं, मैं वॉक करना सीखूं उसके साथ। अगर आप यहां पर ये नहीं सीख पाए, लेकिन आप सिर्फ इस चर्च का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ यहां का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं आज भी जानता हूं, मैं अंबरनाथ में एक भाई से मिला मीटिंग के बाद। एक प्लेस थी जहां पर हम गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब वो मुझे जानते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो मीटिंग के बाद मैंने उनसे बात की, वो खुद आए थे। मैंने कहा कैसे हो पास्टर ब्रदर, कैसे हो? मैंने कहा ब्रदर मैं अच्छा हूं। मैंने कहा आप कब प्रभु में आए? मैं बचपन से प्रभु में। मतलब आई एम अ बॉर्न क्रिस्टियन। मैं आपको बताना चाहता हूं आप मसीह परिवार में जन्मे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है आजकल के लोगों में। उन्हें लगता है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं तो मैं बचपन से ही मसीह हूं। कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। अगर सब बॉर्न क्रिश्चियन होते तो प्रभु कभी नहीं कहता नया जन्म लो। हर एक को नया जन्म लेना है। और जब नया जन्म कब स्टार्ट होता है? जब आप प्रभु को स्वीकारते हैं। लेकिन ये सिर्फ जन्म है, आगे पूछो बाजू वाले को, आपको पता है आप इधर क्यों आते हो? मैं आता है ऐसे, घर पे बैठा रहता है, ऐसे इधर आ जाता है। आई नो बहुत सारे जो लोग हैं ना वो एक सिस्टम को फॉलो करते। पूछो बाजू वाले को, आपको सच में पता है आप यहां क्यों आते हो? क्या? मैं तो सोया रहता हूं इधर आके भी। ये वो जगह नहीं है जिधर आए,
सर झुकाया और चले गए। नो सर, ये वो जगह नहीं है। इधर आना शैतान से पंगा लेना है। हाँ बिल्कुल। एक बहन बहुत अच्छा बढ़ रही है हमारे कलीसिया में, उस दिन आके कहती है, ब्रदर प्रेमानी, मैं जब से प्रभु में बढ़ रही हूं, गंदे गंदे सपने आते हैं, अजीब अजीब लोग आके मिलते हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, अभी तंग करना स्टार्ट किया है। मैंने कहा, सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। मुझे एक बात बताओ, शैतान आपको तंग क्यों करेगा अगर आप नहीं बढ़ रहे हो? आप जानते हो शैतान आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि पहले आपने किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, जो लोग 11 बजे उठते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट का बाइबल, और उसके बाद घर से निकल जाते हैं काम पे, और रात को आते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने आज के दिन को बिल्कुल संभाला। चिंता ना करो, शैतान आपका कुछ नहीं करेगा। क्या बिगाड़ेगा? आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको। वो बोलता है करने दे इनको, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये 5 मिनट दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जो अपने हर काम में देखते हो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूं, ऐसे लोग शैतान का सर दर्द है। ऐसे लोग उसका सर दर्द है। फिर ऐसे लोगों के लिए पता है वो क्या करता है? पहले आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपने ख्यालों को। वो आपको थॉट्स देगा। इशू है, किसने कहा? 2000 साल पहले किसने देखा था? कुछ भी नहीं है, मिथ है, मिथ, काल्पनिक बातें हैं। कोई इशू नहीं है। तेरी हालत देखी है, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तेरे। आप ये क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद वो और अपने ड्रीम्स को भेजेगा। आप सोए हुए हो, आप खाई से नीचे गिर जाते हो, और आप जैसे उठते हो चेक करते हो, नहीं गिरा। फिर ड्रीम्स आएंगे, फिर अलग अलग विजन्स आएंगे। और मैं अब जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा हिलाने वाला चीज है। फिर कभी कभी आपको पीछे करने के लिए वो कलीसिया के कमजोर विश्वासियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और शायद आप माने या ना माने, अब जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो पास्टर का भी इस्तेमाल करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि शैतान के द्वारा वे इस्तेमाल किए जाएं, पर वे कभी कभी हो जाते हैं। प्रभु में बढ़ोगे, बोलो बाज वाले को, प्रभु में बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, 100% आएंगी। नहीं आ रही है मतलब समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो।